लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फाउंडेशन डे के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने अच्छा काम करने वाले डॉक्टर्स को एजाज से नवाजा। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर्स की अखलाक मरीजों के लिए काफी अहम होता है। गरीब परिवारों की हमदर्दी होनी चाहिए। अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर मिल जाए, वार्ड बॉय उनकी मदद करे। उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब परिवार के किसी शख्स की मौत हो जाती है तो इंस्टीट्यूशन के लोग उसकी डेड बॉडी को घर तक पहुंचा दें। सीएम योगी ने कहा कि प्राइवेट एम्बुलेंस जो मरीजों को निजी अस्पताल ले जाती है, इन पर रोक लगनी चाहिए। पेशेवर ब्लड डोनेशन करने वाले लोग मरीजों के हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं, इस पर भी रोक लगे। मैं आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि हमें अपने संस्थान के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर लें। पेशेंट आए, एक ड्यूटी लगाओ। कोई भी पेशेंट आया, चल फिर नहीं पा रहा है, वहां पे कोई वार्ड बॉय या कोई पैरामेडिक्स ऐसा हो जो उसको देख सकें, वहां पे व्हील चेयर मिल जाए, वहां पे स्ट्रेचर उपलब्ध हो। किसी गरीब पेशेंट के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो एम्बुलेंस से हम उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर लें। कोई व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है तो उस पेशेंट के साथ हमारी सहानुभूति होती हुई दिखाई देनी चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई हम उसके घर तक अगर बॉडी को पहुंचाने की व्यवस्था करते नहीं है। एक वाहन खरीदने में कितना पैसा लगता है, जहां हम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 12-15 लाख का एक नया वाहन खरीद करके हम अगर उस पेशेंट के घर तक, उस मरीज के घर तक उसकी बॉडी को पहुंचाने में योगदान कर दे रहे हैं तो देखिए उस परिवार की दुआ आप पर लगेगी, संस्थान पर लगेगी। ये प्रगति के लिए आवश्यक होता है। हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में ये बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। यह स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई, इसके बारे में काम करो। और अगले सत्र में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं तो मुझे एक बात की संतुष्टि होती है। मैं पूछता हूं क्या स्थिति है इंसेफ्लाइटिस की, तो मुझे संस्थान से भी जानकारी मिलती है, पब्लिक से भी जानकारी मिलती है कि बीमारी नहीं है, बीमारी समाप्त